गर्ल्स, लेट मी आस्क यू समथिंग। क्या तुमने कभी मिरर में देख के सोचा है, यार मेरी स्किन तो ठीक है, लेकिन फिर भी फेस में वो ग्लो क्यों नहीं आता? या फिर डार्क सर्कल्स कम ही नहीं हो रहे, फेस पफी लगता है, फोटोज में जॉ लाइन अच्छी नहीं दिखती, लिप्स डार्क हो गए हैं। किसी को कहते हुए सुना है कि यार तू बहुत फोटोजेनिक है, और सोचा कि काश मैं भी फोटोजेनिक होती। अगर तुमने कभी भी ये सब फील किया है, देन ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमें एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, जबकि रियलिटी में हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर कर रहे होते हैं जो हमारे फेशियल फीचर्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन हैबिट्स और ग्रूमिंग टिप्स की जो तुम्हारे फेशियल फीचर्स को नेचुरली इन्हेंस कर सकती है। और मुझे प्रॉमिस करो, तुम वीडियो को देखोगे लास्ट पॉइंट तक, क्योंकि सबसे पावरफुल पॉइंट लास्ट में है। सो लेट्स बिगिन। पता है हमारे फेशियल ब्यूटी का साइलेंट किलर कौन है? नंबर 1, फेस पफिनेस। सुबह उठते ही अगर फेस स्वॉलन, टायर्ड या पफी लगता है तो तुम अकेली नहीं हो। बहुत सी गर्ल्स सोचती है कि उनका फेस नेचुरली ऐसा है, बट मेनी टाइम्स प्रॉब्लम्स फेस नहीं, उनकी लाइफस्टाइल होती है। लेट नाइट स्क्रोलिंग, इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स, एक्सेस सॉल्टी फूड और डिहाइड्रेशन, ये सब फेस को पफी दिखा सकते हैं, जस्ट लाइक एन आलू। इमेजिन करो तुम वही हो, सेम फेस, बस पफीनेस कम हो जाए तो आईज ज़्यादा ओपन लगेगा, जॉ लाइन ज़्यादा विजिबल लगेगी और पूरा फेस फ्रेश दिखेगा। कभी कभी ग्लो ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, बस स्वेलिंग या सूजन को रिड्यूस करनी होती है। नंबर 2, डार्क सर्कल्स। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुम बस आराम से एक पिक क्लिक करवा रहे हो एंड रिजल्ट ऐसा लगता है जैसे तुम किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हो? तुम कितना भी कंसीलर या मेकअप लगा लो, वो थोड़ी देर में फिर से दिखने लग जाते हैं। सबसे पहले इसके लिए अपनी रूटीन पर ध्यान दो। लेट नाइट चैटिंग, एंडलेस रील्स स्क्रॉलिंग, स्ट्रेस, स्क्रीन टाइम, सब बंद कर दो। ये नहीं कहूँगी, बट लिमिट करो। अब एक DIY बताती हूँ। इंक नट या हरड़ एक ऐसी जड़ी बूटी है जो तुम्हारे पडल जैसे डार्क सर्कल्स को धीरे धीरे बहुत रिड्यूस कर देगी। ट्रस्ट मी एंड ट्राई इट। 3, पिगमेंटेशन। तुम्हारे लिप्स के अराउंड, फॉरहेड पर, राइट अबव योर आईब्रोज, चीक्स पर अगर डार्कनेस ज़्यादा है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ योर फेस, तो वो टैनिंग नहीं, पिगमेंटेशन है। वहाँ मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुका है। वहाँ पर तुम डीपिगमेंटिंग क्रीम्स लगाओ, ज़रूरत लगे तो डर्मेट को दिखाओ और फिर वो मेडिकेटेड क्रीम्स लगाओ। वो तुम्हारे ओवरऑल फेस को अपलिफ्ट करेगा, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस तो भर भर के मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर 4, योर नेक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर फेस। 90% लोग नेक को तो भूल ही जाते हैं। मेरा मतलब है उसकी केयर करना भूल जाते हैं। सबसे ज्यादा स्वेट और डर्ट हमारे नेक एंड उसके कॉर्नर्स में रहता है। उससे भी तुम्हारे फेस को जैसा मसाज, स्क्रब, क्लेंजिंग एंड मॉइस्चराइज करना पड़ता है, वरना इमेजिन करो तुम कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो उसके साथ। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। 5 कम्स आईब्रोज। यस, दे कैन चेंज योर एंटायर गेम। सबसे पहले तो ये बता दूं कि 70% फीमेल्स को ये ही नहीं पता कि उनके फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्हें कैसा आईब्रो शेप सूट करेगा। अगर तुम्हारा फेस राउंड है तो आर्च्ड आईब्रो विल सूट यू द बेस्ट, एंड इफ योर फेस इज ओवल, अ कर्व्ड आईब्रो विल वर्क गुड। सो चूज दिस वाइजली। नेक्स्ट, कीप इट ग्रूम्ड एवरी 15 to 20 days। कोई फेस्टिवल आए तभी पार्लर जाऊंगी? ना, बिल्कुल ना। ऑल्सो अगर तुम्हारे आईब्रोज में वॉल्यूम नहीं है, बहुत थिन दिखते हैं, यूज कैस्टर ऑयल। डेली एप्लीकेशन से यू विल सी अ बिग डिफरेंस। नंबर 6 कम्स अनवांटेड फेशियल हेयर। सी, इफ योर फेशियल हेयर डजंट बॉदर यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में है दैट इट इज इजीली विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस, या वो तुम्हारे फेस को डार्क, डल एंड अनहाइजीनिक बना दे, then you should find some ways.
जैसे भी तुम कंफर्टेबल हो। इससे तुम्हारे आईब्रोज को एक डिफाइंड स्ट्रक्चर मिलता है। नॉट जस्ट दैट, ऑल द फीचर्स ऑफ द फेस गेट्स एलिवेटेड एंड मेक्स इट फ्लॉलेस। प्लस जो डर्ट एक्यूमुलेशन है वो भी कम हो जाता है। सो इन रिजल्ट योर स्किन केयर वर्क्स मोर एफिशिएंटली। नंबर 7, योर लिप स्टॉक। आई नो अब तुम बोलोगे अरे दीदी, लिप्स नहीं, आज माउथ टॉक। बट मैं ये तुम्हें बताना चाहती हूँ दैट आवर लिप्स ऑल्सो हैज एन ऑरा। जब हम बात करते हैं लोग हमारे लिप्स को सबसे पहले नोटिस करते हैं। वो हमारी पर्सनालिटी और ब्यूटी दोनों को बूम करता है। फेस लिप्स एंड फेस के केयर में बहुत डिफरेंस है। फॉर लिप्स देयर इज अनदर सनस्क्रीन, अनदर स्क्रब, अनदर मॉइस्चराइजर एंड ब्ला ब्ला। तुम्हें वो सब फॉलो करना है जो तुम्हारे लिप्स को बेटर बनाए, तुम्हारी स्माइल को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। तो वो तुम्हारे लिप केयर ही है। नंबर 8, प्रॉब्लम्स ऑफ डबल चिन एंड ऑल्सो जॉ लाइन। अच्छा, क्या तुम्हारे भी चिन के नीचे एक्स्ट्रा फैट दिखता है? तो वो हुई डबल चिन। इफ द फैट इज मिनिमल देन दैट इज परफेक्टली फाइन। वो तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बट इफ द फैट इज सैगी दैट इट इज सो क्लियरली विजिबल कि जब तुम अपना फेस लिफ्ट करो तो भी वो क्लियरली बल्कि फैट दिखे, इट्स टाइम टू वर्क ऑन इट। फेशियल एक्सरसाइजेस से तुम उसे रिड्यूस करो, ऑटोमेटिकली योर जॉ लाइन विल ऑल्सो इम्प्रूव। ये तुम्हारे फेस को सिमेट्रिकल बनाएगा जिससे यू विल फील सो न्यू टू योर सेल्फ। नंबर 9, योर हेयर्स। ये गाना सुना है? काली काली जुल्फों के पर्दे न ढालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। अरे कहना क्या चाहते हो? ये बिल्कुल 110% रियलिटी है। हेयर्स में वो मैजिक होता है जो हमें सबसे अलग दिखाता है। वो कहते हैं ना किलर लुक, वो आता है हमारे हेयर्स से। मैं यहाँ कोई कलरिंग हाइलाइटिंग की बात नहीं करने वाली। जस्ट गुड नरिश्ड हेल्दी हेयर्स, नो ओडर, नो स्प्लिट एंड्स, नो फ्रिजीनेस। मुझे और तुम्हें भी पता है कि ये सीन रातों रात तो चेंज नहीं हो सकता, बट बाय ईच वीक यू विल सी द डिफरेंस इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट्स वीकनेस। हेयरफॉल है तो DIYs एंड हेयरफॉल शैम्पू यूज करो। आई ट्रस्ट DIY से भी बहुत अच्छा काम हो जाता है। फ्रीजी है, अच्छे अच्छे मास्क लगाओ, टाइम दो उन्हें, रात को प्लेट्स बनाकर सो, मिनिमल यूज करो ड्रायर्स एंड स्ट्रेटनर्स का। यू विल बी शॉक्ड, सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। तुम्हें मन होगा हेयर्स को फ्लिप करते हुए डांस करने का। बस थोड़ी सी मेहनत करो यार खुद पे। अगर खुद को बेटर वर्जन बनाना है तो बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। नंबर 10, लास्ट एंड लास्ट, कंज्यूम 3 लीटर्स ऑफ वाटर। आई नो ये बात मेरी हर वीडियो में होती है, बट ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई डोंट थिंक मुझे इसके बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे, सो रिलैक्स। सो लेट्स मीट आफ्टर 1 मंथ एंड देखते हैं किसने इस वीडियो से अपने लाइफ में उखाड़ा एंड किसने बस ऐसे ही सोचते सोचते 1 महीने निकाल दिए। विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड रिव्यूज। शेयर इट टू एवरी गर्ली यू नो। एंड यस, एक चीज़ याद रखना, ऑल ऑफ अस आर ब्यूटिफुल नो मैटर वॉट। ज़रूरी नहीं कि इसके बिना आप बिल्कुल बेकार हो। इट्स जस्ट अ हार्ट फेल्ट वर्क फॉर यू टू मेक यू मोर प्रिटियर एंड गॉर्जियस, to make you a better version of yourself. So comment down if you want me to fix more of such issues. Till then, see you.